हेलो फ्रेंड, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ग्लोबल ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम बताओ तो आप बोलेंगे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी, एचबीओ एक्सेट्रा। ये सारे के सारे फॉरेन ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिनका ओटीटी लैंडस्केप में बोलबाला चल रहा है। चाहे हम इंडिया की बात करें या पूरे वर्ल्ड की, कितना अच्छा हो कि इन ग्लोबल प्लेयर की लिस्ट में कोई इंडियन कंपनी का नाम शामिल हो जाए और इंडियन कंटेंट की रीच नॉट ओनली इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका रीच हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे आईटी सेक्टर में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो और ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा और महिंद्रा रूल कर रही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मेगा ओटीटी मर्जर की जिसका नाम है रिलायंस डिज्नी स्टार मर्जर, जो कि इंडियन ओटीटी हिस्ट्री में सबसे बड़ी मेगा मर्जर है। रिलायंस और स्टार इंडिया की मर्जर की बात कई दिनों से चल रही है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि लंदन में रिलायंस इंडस्ट्री और वर्ल्ड डिज्नी कंपनी एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं। यहाँ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दो पार्टी एग्रीमेंट तो कर रही होती है, बट एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन को आप लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। यही नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट बाद में अगर दोनों पार्टी एग्री हो जाए तो बाइंडिंग एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाती है और ये लीगली इन्फोर्सेबल भी हो जाती है। और अगर दोनों पार्टी अपने एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है। रिलायंस ने 2023 में जियो सिनेमा को रिवैम्प करके इंडियन ओटीटी का फेस चेंज कर दिया है। जियो सिनेमा ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म में मोर देन 100 ओरिजिनल कंटेंट इंडियन लैंग्वेज में डाले हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल ओटीटी जाइंट जैसे एचबीओ, पीकॉक, पैरामाउंट प्लस से कोलैबोरेशन किया है, जिसे फॉरेन कंटेंट और पॉपुलर इंटरटेनमेंट शो भी जियो ओटीटी प्लेटफॉर्म में स्ट्रीम होने लगी है और ये इंडिया में एक कंप्लीट ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया है। यहाँ एक नोटिस करने वाली बात यह है कि पहले एचबीओ के इंटरनेशनल शो इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम होते थे, लेकिन अब ये सारे एचबीओ के कंटेंट जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहे हैं और साथ ही साथ अगले 5 साल के आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग राइट भी रिलायंस ने एक्वायर कर लिए हैं, जिसके कारण हॉटस्टार का सब्सक्राइबर डिक्रीज होने लगे हैं और इनका लॉस भी फाइनेंशियल 2023 में 748.3 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल 343.16 करोड़ का करीब करीब डबल हो गया है। रिलायंस यहीं पे नहीं रुका है और ये डिज्नी स्टार से मर्जर का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है, जिससे ये इवन बिगर इंटरटेनमेंट फोर्स बन जाएगी और ये ग्लोबल इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम से नॉट ओनली इंडिया लेवल पे कंप्लीट करेगी बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी कंप्लीट करने वाली है। सो अगर कोई इंडियन कंपनी ग्लोबल लेवल पे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंप्लीट करे तो इससे इंडिया का नाम ही ग्लोबल प्लेयर के रूप में शामिल एस्टेब्लिश हो जाएगा और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी। एज पर 2023 के थर्ड क्वार्टर के डाटा के हिसाब से डिज्नी हॉटस्टार ने सब्सक्राइबर के मामले में प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्राइबर मार्केट में 27% मार्केट शेयर के साथ लीड कर रही है, वहीं अमेजन प्राइम 21% मार्केट शेयर के साथ सेकेंड नंबर पे है और ग्लोबल जायंट जैसे नेटफ्लिक्स 12% मार्केट शेयर के साथ थर्ड नंबर पे है। वहीं जियो सिनेमा जो है 4% मार्केट शेयर के साथ फोर्थ नंबर पे है, उन्होंने अचीव किया है। डिज्नी इंडिया के बिजनेस में डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लेटफॉर्म 8 लैंग्वेज में 70 प्लस टीवी चैनल हैं और एक फिल्म स्टूडियो शामिल हैं। अगर रिलायंस और स्टार इंडिया मर्ज हो जाते हैं तो मर्ज कंपनी का सब्सक्राइबर मार्केट में 31% मार्केट शेयर हो जाएगा, जो कि इंडियन ओटीटी मार्केट में सबसे ज़्यादा हो जाएगा और इंडियन ओटीटी मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर बन जाएंगे और ये मर्जर बहुत ही जल्दी फाइनल होने वाली है। इनफैक्ट मेगा डील फरवरी 2024 में एक्सपेक्टेड है, बट रिलायंस इस डील को जनवरी 2024 में ही कंप्लीट करने चाहती है। इस मर्जर के बाद रिलायंस इंडस्ट्री और स्टार इंडिया के बीच 51:49 की पार्टनरशिप होगी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के पास 51% स्टेक होगी, वहीं स्टार इंडिया के पास 49% स्टेक रहेगी। जब ये दोनों जाइंट एक साथ आएंगे तो इंटरटेनमेंट और ओटीटी सेक्टर में मेगा चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, रिलायंस और स्टार इंडिया के पास मेजर इंडियन क्रिकेटिंग राइट हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट
एडवर्टाइजिंग और रेवेन्यू पर ही, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग और रिव्यूइंग पर ही होगा, क्योंकि दोनों के पास अप्रोक्सीमेटली 55,000 करोड़ के क्रिकेटिंग राइट हैं। मेजर क्रिकेट प्रॉपर्टीज लाइक आईपीएल, आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स टूर्नामेंट और अदर बायलैटरल सीरीज, ये सबके राइट इन दोनों के पास ही हैं और ये राइट 3-4 साल के लिए हैं। जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगी तो रिलायंस जो कि मेजर स्टेक होल्डर बन जाएगी, इसलिए ये डिज्नी स्टार के डिजिटल बिजनेस को एक्वायर कर सकती है या पूरे बिजनेस को भी अपने साथ मिला सकती है। अगर रिलायंस केवल डिजिटल बिजनेस को अपने साथ मिला लेती है तो उन्हें वर्ल्ड कप की स्ट्रीमिंग राइट मिल जाएगा, लेकिन अगर वो पूरे बिजनेस को अपने हाथ में ले लेती हैं तो सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट जो होंगे वो रिलायंस और डिज्नी स्टार के दायरे में ही आ जाएंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि रिलायंस का जो ब्रॉडकास्टिंग डिवीजन वायोकॉम 18 है और ये 8 लैंग्वेज में 38 टीवी चैनल का ओन करती है। जियो सिनेमा ऐप, वायोकॉम 80 फिल्म स्टूडियो भी इसी के अंतर्गत आती है और ये जो दो मर्ज एंटिटी जो होगी वो वायाकॉम 18 की सब्सिडी बनेगी। वहीं डिज्नी इंडिया का बिजनेस में अगर डिज्नी हॉटस्टार प्लेटफॉर्म 8 लैंग्वेज में 70+ टीवी चैनल हैं और एक फिल्म स्टूडियो भी शामिल हैं। अगर रिलायंस स्टार इंडिया का पूरे बिजनेस को अपने हाथ में ले लेती है तो क्रिकेटिंग इवेंट का 80-90% राइट उनके पास होंगे। रिलायंस तब एडवर्टाइजर से ज़्यादा चार्ज करेंगे और व्यूअर से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन चार्ज वसूल कर सकती हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि कौन क्रिकेट स्ट्रीम फ्री होगी या कितने टाइम के लिए फ्री होगी, कौन पेड होगी और कितना उसका चार्ज होगा, ये सारे डिसीजन मेकिंग पावर जो है रिलायंस इंडस्ट्री के पास आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले साल में ओटीटी पर क्रिकेट देखना महंगा हो सकता है, जबकि 2023 में आईपीएल, एशिया कप और वर्ल्ड कप में स्ट्रीमिंग बिल्कुल फ्री थी। दोनों जाइंट के साथ आने से ओटीटी स्पेस में भी बड़ा चेंज होने वाला है। छोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलायंस और स्टार इंडिया के साथ कंसोलिडेट करना चाहेंगे और नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म इस कंसोलिडेशन से प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि इंडियन कंटेंट और प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ेगी और ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल तक पहुंच जाएगी। ऐसा हो सकता है कि इंडियन ओटीटी प्लेयर फ्री कंटेंट भी देना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे स्टार और रिलायंस एक साथ आएंगे, शो और फिल्म के प्रोडक्शन का बजट भी बेहतर हो सकेगा और जिससे बेटर क्वालिटी कंटेंट वाले वेब सीरीज और शो प्रोड्यूस होने लगेंगे। आजकल ओटीटी इंटरटेनमेंट का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन चुका है। जब ये डील कंप्लीट होगी तो वे ऑफ व्यूइंग भी बहुत चेंज हो जाएगी और कंसोलिडेशन के कारण व्यूअर को 2 से 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म कम सब्सक्राइब करने पड़ेंगे और एक ही एप्लीकेशन से 2 से 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट देखे जा सकेंगे और उनकी सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस में भी कमी आ जाएगी। और मोबाइल स्पेस में जब बहुत सारे ओटीटी ऐप का एप्लीकेशन डाउनलोड करना भी नहीं पड़ेगा, एक ही ऐप में बहुत सारे कंटेंट वो देख पाएंगे। So we can expect that this merger will change the viewing experience of subscriber and quality content will be available for viewing at very affordable subscription charges. Thanks for watching.